अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि आपको किसी ऐसे मुल्क की सैर करवाई जाए जिसके बारे में इंतहाई कम लोग जानते हों। हो सकता है कि आप भी यही समझते हों कि खूबसूरती सिर्फ गोरे रंग में ही होती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप गोरियों से पूछ लें, उन्हें ब्राउन रंग अट्रैक्ट करता है, हमें सफ़ेद। हमें बर्फ़बारी अच्छी लगती है और वो धूप में लेटकर सन बाथ लेती नज़र आती हैं। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पर ले जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग हैं। इस मुल्क में शादियां सिर्फ दो अफराद के बंधन में बंधने से कहीं आगे का मामला है। ये एक रोशन, कदीम रंगों, रिवायात और मौसीकी से जुड़ा हुआ मुल्क है। वफाकी जमहूरिया नाइजीरिया एक इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क का नाम 3 अल्फाज से मिलकर बना है, नी, गर और एरिया। नी कहते हैं दरिया को और गर यहाँ से गुजरने वाले दरिया का नाम था, जबकि एरिया का मतलब है इलाका। नीगर को यहाँ हुकूमत करने वाले गोरों ने नाइजर बना दिया और बाद में ब्रिटिश गवर्नर जनरल की वाइफ फ्लोरा ने ईसाई और मुसलमान गुलामों को मुत्तहिद रखने के लिए नाइजर और एरिया को मिलाकर इसे नाइजीरिया का नाम दिया। नाइजीरिया की सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी है, मगर आम ज़िंदगी में मुख्तलिफ 521 ज़बानें बोली जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर इसकी तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो यहाँ से 85-100 साल पुरानी कश्ती द फियोना कनेओ के आसार मिले हैं, जिसे दुनिया की तीसरी पुरानी तरीन कश्ती माना जाता है। इसका फ्लैग 3 अमूदी पट्टियों से मिलकर बना है। साइड वाली 2 ग्रीन पट्टियाँ दीन इस्लाम की शनाख्त और दरमियान वाली एक सफ़ेद पट्टी अमन पसंदी और अक़लियतों को ज़ाहिर करती है। ये ऐसा मुल्क है जहाँ 250 से ज़ायद नस्ली ग्रुप बसते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा फेस्टिवल कैलाबर कार्निवल है, जो नए साल के मौका पर मनाया जाता है और इर्द गिर्द के तमाम ममालिक में मशहूर है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ की लड़कियाँ 19 साल की उम्र में शादियाँ करती हैं। इनकी शादियों की अपनी रिवायात हैं। शादी के नाम पर लड़की के वालिदैन को लंबी जहेज़ की लिस्ट थमा दी जाती है, गाड़ी तक डिमांड की जाती है। बाज़ ख़ानदान तो चाहते हैं कि दुल्हन अपने साथ कुछ अनोखा लेकर आए, जैसे कि मगरमच्छ के दांत, जो कि इंतहाई कीमती माने जाते हैं। बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन और बड़े भाई से पहले छोटे भाई की शादी नहीं हो सकती। शादी की तकरीबात उमूमी तौर पर 2 होती हैं। एक में मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं और दूसरी तकरीब में सकाफ़ती रसूमात अदा की जाती हैं। दुल्हा दुल्हन एक जैसा लिबास पहनते हैं जिसे कीतान कहा जाता है। मर्द सर पर कैप और औरत अबाया से अपना सर ढांपती है। दोनों गले में माला पहनते हैं और मेहमान भी कोशिश करते हैं मैचिंग कलर का लिबास पहन कर आएँ। दोनों मियाँ बीवी म्यूज़िक पर अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए स्टेज पर पहुँचते हैं तो दुल्हन अपने हाथों से कैप पहनाती है, जो इस बात का इजहार होता है कि आप मेरे सर का ताज हो, और रिवायती पंखे से हवा देती है। इसका मतलब है कि मैं आपके आराम का फुल ध्यान रखूँगी। दुल्हा दुल्हन को अपनी गोद में उठाता है, जो इस बात का इजहार करता है कि तुम अब एक मजबूत और केयरिंग मर्द के साथ हो। शादी में पैसे लुटाना लाजमी जुज़्व है। शादी में सबसे अहम चीज़ मगैम्बो 360 डांस है। लक 28 कुड़ीदा की कोई पाबंदी नहीं। नाइजीरिया के कुदरती वसाइल में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टिन, आयरन, कोयला और हीरे शामिल हैं। नाइजीरिया के पास दुनिया का 10वां बड़ा तेल का ज़ख़ीरा है। नाइजीरिया यौमिया 2.707 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल पैदा करता है। मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है। मुल्क में 52% मुसलमान, 11.2% रोमन कैथोलिक फ़िरके के लोग और 3% दीगर ईसाई फ़िरकों के लोग आबाद हैं, जिनमें 1% ला मजहब भी शामिल हैं। नाइजीरिया का मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है और 6 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप भी खेल चुका है। एथलेटिक्स और बास्केटबॉल भी खेले जाते हैं। मुल्क का कौमी परिंदा ईगल है। मुल्क में सारे मौसम पाए जाते हैं। जनूब में मौसम मोतदिल रहता है और शुमाल में खुशगवार। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वसी निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 16 एयर कैरियर कंपनियां और 73 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। इस मुल्क की करेंसी नायरा है, जो काफ़ी डाउन है।
ایک نائجیرین نائرہ پاکستانی 43 پیسوں اور انڈین 19 پیسوں کے برابر ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں جانب چلتی ہیں، سٹیئرنگ بائیں جانب ہوتے ہیں۔ ملک میں 14 کروڑ 50 لاکھ کے قریب موبائل یوزرز ہیں اور 7 کروڑ سے بھی زائد لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین نیم .ng ہے اور کالنگ کوڈ +234 ہے۔ یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا۔ سٹیزن شپ کے لیے آپ کا ایک رشتہ دار نائجیرین ہونا ضروری ہے۔ 15 سال مسلسل وہاں رہائش رکھنے والے لوگ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ افریقن سٹیٹس کے رہائشی نہیں ہیں تو آپ کو وہاں داخلے کے لیے ویزا حاصل کرنا پڑے گا۔